Hi, so you clicked on this video because you want to start an online business and you want to make sure कि तुमसे वो गलतियां ना हो जो शायद मुझसे हुई या किसी से भी होती हैं जो एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है। वेलकम। सो सबसे पहले ना मैं कुछ मिथ्स ब्रेक करना चाहती हूँ। अगर तुम वो यूट्यूब गुरुज और इंस्टाग्राम गुरुज की फैसिनेटिंग दुनिया से इंस्पायर होके आ रहे हो ना, जो तुम्हें ये बताते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो, बेचने लग जाओ, अमेजोन पे बेचो, मीशो पे बेचो, अपना वेबसाइट बना के बेचो और 15 दिन में तुम मिलियनेयर बन जाओगे, तुम रेंज रोवर ले लोगे, तुम बाली से लैपटॉप चलाओगे। ओ माय गॉड, गिव मी अ ब्रेक विद दिस बाली नॉनसेंस। गाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस इज अ रियल बिजनेस। ये कोई स्कैम या कोई फैड नहीं है। यू हैव टू गिव इट योर टाइम। अगर तुम एक रियली कमिटमेंट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो ही ये वीडियो देखना, वरना अभी के अभी इसको बंद कर दो, बाय। बट अगर तुम इसको अच्छे से करोगे और ये जो आगे मैं चीजें बताने वाली हूं उसको माइंड में रखोगे तो आई कैन गारंटी you will succeed in this e-commerce game. शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब I have 5 successful D2C businesses and I love recording content. I love shooting myself. तभी I want to just give back to my founder people and मुझे motivation मिलता है। अच्छा लगेगा यार। तुम जो भी तुम्हें अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगे, प्लीज कमेंट्स में लिख दो। I love reading comments. I will definitely reply to them. And now let's get in the video. Okay, the first thing is जब तक तुम्हारे 100 orders नहीं आ जाते, मतलब तुम 100 ऑर्डर्स डिलीवर नहीं कर देते, उसके पहले एक फैंसी लोगो और प्रीमियम पैकेजिंग का सपना देखना प्लीज छोड़ दो। तुम्हें डे 1 से अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट करने पे ध्यान देना है, अपनी लोगो और पैकेजिंग को नहीं। वहां पे सिर्फ तुम्हारा फालतू का पैसा जाएगा और तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जल्दी बर्न आउट हो जाएगा सब कुछ एंड एंड में तुम सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल पाएगा तुमको। द एक्शन प्लान हियर फॉर यू इज हायर एन इंटर्न। तुम खुद कर सकते हो तो खुद करो, वरना किसी को हायर कर लो, फ्रीलांस बेसिस पे हायर कर लो। कैनवा से एक एक चीज बन जाती है। तुम्हारा पैकेजिंग बन जाएगा, तुम्हारा लोगो बन जाएगा, तुम्हारे फॉन्ट कलर्स बन जाएंगी, ब्रांड की पूरी लैंग्वेज क्रिएट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ कैनवा। यू जस्ट नीड वन यूट्यूब वीडियो टू डू इट योरसेल्फ। प्लीज कोई एजेंसी, कोई फ्रीलांसर अगर तुमसे इसके 30, 40, 50,000 रुपए मांग रहा है तो मत करना। सेव योरसेल्फ दिस ट्रबल. You have to focus on feedbacks from the customers. You have to focus on delivering your product to the customers and getting sales until you reach your first 100 orders. उसके पहले तुम्हारा लोगो थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, तुम्हारी पैकेजिंग उतनी प्रीमियम नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन वहां पे अगर तुमने सारे पैसे डाल दिए, अपना इन्वेंट्री खड़ा कर दिया कार्टन के डब्बों का, उसके बाद तुम्हारा एड स्पेंड में पैसे नहीं बचे तुम्हारे लिए, तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। तुम इंस्टाग्राम पे ऐसी फैंसी पैकेजिंग के वीडियोस देख के तो डेफिनेटली इंस्पायर हुए होगे, जहां पे गोल्ड फॉइल पैकेजिंग है, मैट फिनिश डब्बे है, फैंसी क्लासी लोगो है। यार वो सब हो जाता है टाइम के साथ, बट डे 1 पे ये तुम्हें नहीं करना है। एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, परफेक्शन पे नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही तुम्हारे ऑर्डर्स डिलीवर होना शुरू हो रहे हैं, पर्सनली एक एक कस्टमर को कॉल करो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो और उनका फीडबैक लो। जेन्युइनली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्हें तुम्हारा प्रोडक्ट पसंद भी आ रहा है या नहीं। इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा पॉइंटर्स मिलेंगे और आगे बहुत हेल्प मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, तुम एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ऑनलाइन बिजनेस का मतलब है तुम्हारी सेल्स कहां से आएंगी? तुम्हारे एड से। तुम्हारा फेसबुक यानी मेटा एड कॉस्ट और तुम्हारा गूगल एड कॉस्ट, ये 2 मेन प्लेटफॉर्म्स है जो भी इंडियन ई कॉमर्स में, जिसकी हेल्प से तुम्हें सेल्स मिलने वाली है। तो इसका जो कॉस्ट है ना, ये तुम्हारा साइड कॉस्ट नहीं है, ये तुम्हारा मेन कॉस्ट है। इसको तुम ये वाले जोन से मत देखो कि हाँ भाई देख लेंगे, आगे होगा जो होगा। नो, यू हैव टू टेक दिस इनटू अकाउंट कि मेरे पास अगर 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए में से मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट इतना है, मेरा एड कॉस्ट इतना निकलेगा। ये तुम्हें डे 1 पे प्लानिंग करनी है। अगर तुमने एड कॉस्ट को कंसिडरेशन में नहीं लिया, तुम्हारी सेल्स रुक जाएंगी। लेट्स टेक इट दिस वे, अगर कोई फिजिकल स्टोर होता है, तुम कोई फिजिकल शोरूम खोल रहे हो अपने, से फॉर इंस्टेंस एक फैशन ब्रांड का, तो उसमें कौन सी कोर कॉस्ट है जो तुम्हें देनी ही पड़ेगी? उसका रेंट, स्टोर का जो रेंट होता है, स्टोर का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, स्टाफ यानी एम्प्लॉइज के चार्जेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो ऐसे कॉस्ट है जिसके बिना एक फिजिकल स्टोर फंक्शन नहीं कर सकता। एड कॉस्ट, मेटा का एड कॉस्ट और गूगल एड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जिसके बिना आपका ऑनलाइन बिजनेस फंक्शन नहीं कर सकता। लेट मी एक्सप्लेन दिस वेरी सिंपल प्रोसेस। जितना ज्यादा तुम्हारा एड कॉस्ट होगा, उतनी ज्यादा तुम्हारी सेल्स आएंगी,
जितनी ज्यादा तुम्हारी सेल्स आएंगी उतना तुम्हें पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट होगा, उतना तुम्हें इन्वेंट्री रखना पड़ेगा, उतनी एफिशिएंटली तुम्हें डिलीवरीज करनी पड़ेंगी. सो इट ऑल लिटरली डिपेंड्स ऑन दिस वन थिंग विच इज योर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. हम लोग कैसे एड रन करना है, कैसे कैंपेन्स रन करना है, उस पर बाद में आएंगे. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पुट आउट अ लॉट ऑफ वीडियोस जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम खुद से अपना कैंपेन कैसे रन कर सकते हो. और मैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी, तो प्लीज देख लेना, तुम्हें हेल्प जरूर मिलेगी. थर्ड पॉइंट, एजेंसीज. ओ माय गॉड, आई लव टॉकिंग अबाउट एजेंसीज. भाई आज सुन लो मेरी बात, जिंदगी भर मुझे याद रखोगे. एजेंसीज को ना, जब तक तुम 15 से 20 लाख का मंथली रेवेन्यू नहीं कर लेते हो, प्लीज मत हायर कर लेना. प्लीज 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 मत हायर करना. दे आर जस्ट गोइंग टू लाइक किल योर बिजनेस. मतलब तुमने अगर स्टार्टिंग फेज में एक ऐसी एजेंसी को हायर कर लिया जो तुमसे 20, 25 या 30 हजार ले रही है, तुम्हें पता नहीं कितने तो नंबर्स प्रॉमिस कर रही है, तुम्हारे इतने ऑर्डर्स आएंगे, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, फलाना डिकाना, अगर तुमने वो कर लिया ना यार, सो ये तुम्हारा बिजनेस है, उसके ऊपर तुम बोलोगे रेस्ट इन पीस, क्योंकि कोई नहीं बचा सकता फिर तुमको. आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे. आई हैव लिटरली बर्न्ड सो मच मनी. मैं फंस गई थी यार, तुम मत फंसना. उसका भी डिटेल्ड वीडियो में डालने वाली हूँ. डोंट मिस दैट वीडियो. यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम माय टेरेबल हॉरिफिक एजेंसी एक्सपीरियंस. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक्शन प्लान क्या है. अगर एजेंसीज हायर नहीं करनी है स्टार्टिंग में, तो हम एड्स कैसे चलाए. सबसे पहली चीज, खुद एडवर्टीजमेंट करना सीखो. योर ऑनलाइन बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू रन एड्स. तुम्हारा मेन कोर फोकस ही एड्स है. एड क्रिएटिव्स, एड कॉपी, एड पोजिशनिंग, तुम्हारा कैंपेन स्ट्रक्चर, ये चीजें कोर है तुम्हारे बिजनेस का. दैट इज आफ्टर योर प्रोडक्ट क्वालिटी, राइट. तो अगर तुम खुद सीख सकते हो, तुम्हें मन कर रहा है सीखने का, तुम्हें इंटरेस्ट है, यूट्यूब पे आज सब कुछ अवेलेबल है यार. मैंने खुद यूट्यूब से सीखा है. मैंने एक बुक खरीदी थी, एक कोर्स किया था. आई विल लिंक एवरीथिंग डाउन. अगर तुम्हें सीखने में इंटरेस्ट है, प्लीज खुद सीखो. तुमसे अपना ब्रांड 15 से 20 लाख तक का रेवेन्यू खुद पहुंच जाएगा. यू डोंट नीड एनीबडी एल्स. सेकेंड स्टेप, अगर तुम बोलते हो कि तुम्हें नहीं सीखना, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका है हायर अ फुल टाइमर इन योर बिजनेस. दिस कैन बी योर फर्स्ट एम्प्लॉय, जिसको तुम हायर कर रहे हो. कॉस्ट साइड पे रखो, जो तुम्हारे बिजनेस की एड्स रन करेगा तुम्हारे लिए, not as an agency, not as a freelancer, as a full-time employee. This is the next best step अगर तुम खुद ads नहीं run कर रहे हो. There is a third step. Do not hire an agency. Go with a individually working freelancer. Fiverr is a very very good website, guys. मतलब मैंने स्टार्टिंग में बहुत काम फ्रीलांस कराया था Fiverr से. प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेस तुम्हें अपना पेमेंट करना होता है. एंड तुम्हें ऐसे भी फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे जो तुमसे मंथली रिटेनर नहीं लेंगे, सिर्फ कमीशन पे काम करेंगे. मतलब जितना तुमने सेल किया, उनका कमीशन उन्हीं ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. सो यू कैन फाइंड सच पीपल just in case you're not doing it yourself, you're not hiring a full timer, so you can go with a freelancer instead of an agency. यार मैं ना एजेंसीज की कोई अगेंस्ट नहीं हूँ. मतलब मैंने कोई यहाँ पे धरना नहीं डाल के रखा कि आई हेट एजेंसीज, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट दैट माई एक्सपीरियंसेस एंड पीपल अराउंड मी, सबके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं ना कि यार तुम्हें इतना बड़ा 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 वो लोग प्रॉमिस कर देंगे, तुम्हें ऐसे तो स्ट्रैटेजी पेपर्स भेजेंगे हफ्ते के एंड में, महीने के एंड में, लेकिन जो एक्चुअल काम होता है ना यार, वो कभी पूरा नहीं करेंगे. नेवर. भले ही वो बड़ी से बड़ी एजेंसी हो कि छोटी से छोटी एजेंसी हो. क्यों? क्योंकि वो लोग इतने ब्रांड्स ले लेते हैं. उनका मकसद होता है तुमसे रिटेनर लेना, तुम्हें निचोड़ के तुमसे रिटेनर निकालना. उसके लिए वो कुछ भी करेंगे और तुम्हारा ब्रांड दे देंगे किसी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर इंटर्न के हाथ में, जिसको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है. वो तुम्हारा फुल फ्लेजेड ब्रांड हैंडल कर रहा है. कैन यू बिलीव इट? सो व्हाई डू यू वांट टू टेक दैट रिस्क? डोंट डू दैट. ऑल्सो अगर तुम्हारे पास बहुत इन्वेस्टर फंडिंग है, तुम बहुत अमीर हो, कंग्रेचुलेशंस. उस केस में सिलेक्ट अ गुड एजेंसी. इन दैट केस स्केलिंग जहां पे तुम्हें करनी है, जहां पे तुम 25 लाख के ऊपर तुम बढ़ चुके हो, या फिर तुम्हारे पास स्टार्टिंग में ही बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उस केस में तुम डेफिनेटली एक वेल रिनाउंड एजेंसी के साथ आगे बढ़ सकते हो. ओके,
फोर्थ पॉइंटर, अगर तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो इन एनी गिवन नीश, फैशन, होम डेकोर, अप्लायंसेज एटसेट्रा एटसेट्रा, और तुम्हारा स्टार्टिंग का बिजनेस प्लान ये है कि तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली तुमसे खरीदेंगे, सो माय गॉड मुझे हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर सबसे पहले तो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. प्लीज योर पॉप, आई literally popped your bubble. Nobody is going to buy from you. They may send a congrats, they may send emojis, they may even share your story, but they are not going to be your customers, guys. You need to wake up. पूरी एनर्जी उन लोगों पे डालो जो स्ट्रेंजर्स है, जो तुम्हारे कस्टमर पर्सोना में फिट करते हैं, जो जिनके लिए तुम एक्चुअली वो प्रोडक्ट बना रहे हो या सोर्स कर रहे हो या जहां से भी लेकर आ रहे हो, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करो. कोई फ्रेंड, कोई फैमिली तुमसे थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर सिंपथाइज करके 1 2 3 जरूर खरीद लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं करने वाला. दे विल डेफिनेटली मे बी योर वेल विशर्स, मे बी नॉट, आई डोंट नो, बट उन पे डिपेंडेंट मत रहना. किसी भी नॉन इंसान पे डिपेंडेंट मत रहना. अगर तुम्हें हेल्प चाहिए, अगर तुम्हें बिजनेस को लेके हेल्प चाहिए, तो आई एम श्योर देयर मस्ट बी पीपल अराउंड यू जिससे तुम पूछ सकते हो. यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली ड्रॉप अ लिंक डाउन बिलो जहां से हम बात कर सकते हैं. और अगर तुम्हें उनको अपना कस्टमर बनाना है तो प्लीज कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जो उनकी एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करे. स्टार्टिंग में ना लोगों को ये लगता है कि यार मैं तो इतना फेमस हूं, मैं इतना पॉपुलर हूं, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, मेरे इतने दोस्त है, मैं एक लिंक डालूंगा मेरे को तो 100 ऑर्डर्स आ जाएंगे. भाई नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी, नहीं आएंगे. तो उस स्कैम में मत फंसना. ओके, और तुम अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो और तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नहीं पसंद आ रहा है तो भी सब्सक्राइब कर दो ना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार. और जो भी फीडबैक है प्लीज कमेंट्स में लिख देना. आई वुड लव टू रीड व्हाट यू think. Okay, the fifth mistake is that founders often make is कि वो हमेशा confident रहेंगे, उनसे तो हो ही जाएगा. No guys, self confidence, your self worth is going to hit you like a truck. ट्रस्ट मी ऑन दिस. पहले हफ्ते या 2 हफ्ते तुम्हें ऐसा लगेगा ओ माई गॉड आई एम सो पम्प्ड अप, आई एम जस्ट गोइंग टू किल इट, यही मेरा ब्रेक थ्रू मोमेंट है, अब तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा. गुड, होना भी चाहिए. 3rd 4th हफ्ते आते आते तुम्हारे अंदर एक होप जागेगी, नहीं यार भगवान है, यूनिवर्स है, मेरा कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं फेल नहीं हो सकता हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ तो होगा. दिस इज कॉल्ड द होप स्टेज. 5वें और 6ठे हफ्ते में तुम्हारी लग जाएगी, जब तुम्हारे एड्स नहीं चलेंगे, तुम्हें 1 2 गंदे फीडबैक आ जाएंगे, तुम्हारी डिलीवरी नहीं पहुंचेंगी, तुम्हारे पार्सल्स खो जाएंगे, तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हें घोस्ट करेंगे. उस टाइम पे तुम्हें लगेगा हे भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ. बट गाइज दैट इज द रियलिटी ऑफ ई कॉमर्स. दैट इज गोइंग टू हैपन विद यू. एंड उस पॉइंट पे 90% एंटरप्रेन्योर्स क्विट कर जाते हैं. तुम भी कर सकते हो, कर लेना भाई. अगर नहीं हो पा रहा है ना तो कर ही लेना, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे नहीं हो पाया तो आगे तो मुझे नहीं पता फिर तुम्हारा क्या हो सकता है. बट इफ यू मेक इट वर्क, इफ यू literally, the key there in that duration is experimentation. एड्स नहीं चल रहे, क्यों नहीं चल रहे? क्रिएटिव्स टेस्ट करो, डिफरेंट एंगल्स टेस्ट करो, यूजीसीज, फाउंडर वीडियोस, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, सब कुछ टेस्ट करो, ऑफर्स टेस्ट करो. क्या क्या ऑफर्स तुमने अभी डाले हैं, कॉम्बोज बनाओ, कॉम्बोज बेचो, बाय 1 गेट 1, 10%, 15%, जो तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए वर्क कर रहा है, ब्लाइंड ड्रॉप्स, एनीथिंग दैट वर्क्स, उस पर फोकस करो. जितना तुम एक्सपेरिमेंट करोगे ना उस स्टेज पे, that much you learn about your business and you will understand why was it not working in the first 1 to 4 weeks. I am not trying to demotivate you guys. मैं बिल्कुल भी demotivate नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें literally आईना दिखा रही हूँ कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा. So be prepared. Things will work out if you have the right mind. Okay, now the 6th mistake that often founders do is कि वो लोग competitors की research ही नहीं करते. क्यों? You have to do a crazy stalker competitor research. I mean, imagine karo your ex-girlfriend or boyfriend left you for this one person, and this one person is suddenly on Facebook and Instagram, and they have an online presence. What would you do? You would become a crazy stalker. That's what you want to do for your competitors. प्रोडक्ट ऑर्डर करो, उनकी एड्स देखो, उनकी वेबसाइट देखो, उनका ईमेल फ्लो देखो, उनका व्हाट्सएप ऑटोमेशन देखो, उन्हें फोन लगा के बात करो. जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो अबाउट योर कंपेटिटर, प्लीज डू दैट. मेक नोट्स,
3 to 4 competitors who are doing excellent in your space, you should know more than they do about their business. And हम लोग genuinely कोई crazy stalkers नहीं हैं. We are not doing this just because what fun. No, we are doing this to make our business better, to make our funnels better. वो लोग क्या ऐसा कर रहे हैं जो उनके लिए काम कर रहा है, और हम लोग उस चीज को कैसे बेटर बना सकते हैं कि हम अपने बिजनेस को उनसे भी बेटर बना पाए, ट्रस्ट वर्दी बना पाए. दैट शुड बी द मोटिव बिफोर यू actually turn into a crazy stalker. Please get the hint. I don't actually want you to, do bad to them. Okay, now the 7th and the most important mistake that people often do while starting out is that they don't focus on their email lists from day one. यार ये ना, आई डोंट नो ऐसा इंडिया में है कि पीपल जस्ट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, कि पैसा दे के कस्टमर्स आ रहे हैं तो हम लोग जो कस्टमर्स ऑलरेडी हैं उनको केटर क्यों करें. आई मीन, फोकस ऑन योर ईमेल लिस्ट फ्रॉम डे वन. एक कस्टमर से शुरू करो, वो कब 500, 1000, 2000 बन जाएगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. क्रिएट कैंपेन्स दैट एक्चुअली गेट यू मोर ईमेल्स. Invest in lead generation. You have no idea the power that it is going to compound from. Tomorrow, when Facebook, Meta, Google magically decide कि भाई ad costs, CPMs are super high, तुम क्या करोगे? You have a backup. Tomorrow, when you introduce a new product in your same niche and you have a well curated email list of like 5,000 customers, imagine launching a product becomes so easy, taking feedbacks become so easy. It is going to lower your CACs. It is going to lower your CPMs eventually. You can feed your data better. Creating your email list from day one is the only thing that you need to do with full discipline. अगर तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें समझना है कि कैसे कर सकते हो तुम ये काम, प्लीज टॉक टू मी. I'll definitely leave a link down below. And मैं कौन से ईमेल सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, मैं कौन सा CRMs यूज करती हूँ अपने बिजनेसेस के लिए, मैं उनके भी लिंक्स नीचे ड्रॉप कर दूंगी. कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट्स. एंड यार, अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, मतलब तो फिर तो यार कर दो ना यार, प्लीज. सो या, आई मीन, क्लोजर अगर मैं तुम्हें देना चाहूँ तो ये कुछ 6-7 मोटी मोटी मिस्टेक्स हैं जो फाउंडर्स अक्सर मेक करते हैं स्टार्टिंग में, जो तुम्हें नहीं करनी है. एंड इन चीजों को अगर तुमने ध्यान दे दिया ना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द बूस्ट दैट योर बिजनेस इज गोइंग टू गेट इनिशियली, यू आर गोना थैंक मी लेटर. और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है जेन्युइनली यार दिल से, तो मुझे बताना जरूर, मुझे सीरियसली अच्छा लगेगा. और अगर तुम्हें कोई फीडबैक देना है तो मुझे वो भी बता देना, मुझे वो भी अच्छा लग जाएगा. ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. चलो साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाएंगे.